आपके महाराष्ट्र में एक सुनार थे ना, तो शिव के भक्त थे, तो बड़े अच्छे सुनार थे वो। और उस समय जाने माने सुनार थे। तो कोई पंढरपुर के जो इनके भक्त थे, सेठ जी एक, उन्होंने कहा जवेरी को कि भाई आप चलो और विठोबा के वो जो बनाने हैं, जो गहने वहने बनाने, उसका नाप वाप लेने चलो। बोले शिव के अलावा मैं किसी को नहीं देखता, शिव जी के अलावा किसी के पास नहीं जाता मैं। आज चिपक गए, जैसे तुलसीदास भी चिपक गए थे ना, तो वो भी चिपक गए। बोले उनके अलावा किसी को नहीं देखना मेरे को। तो बोले पर अब हमको बनाने हैं और आपसे बेहतर कौन बना सकता है, तो आप नाप तो लो। बड़ी मिन्नतें की वो राजा ने, सेठ ने। तो चले, तो उसने बोला एक शर्त पे चलूंगा, मैं दर्शन नहीं करूंगा। तो नाप कैसे लोगे? बोलो मेरे पे छोड़ दो, आंखों पे पट्टी बांध के गए। एक बार भी विठोबा के दर्शन नहीं करना। पंढरपुर में भगवान नारायण है वहां, मुझे को दर्शन नहीं करना। वो पट्टी लेकर गए, उसको हाथ पकड़ कर ले गए और उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ से नाप लेने की कोशिश की कि कमर कितनी है, तो कैसे इसका कमरबंद तैयार होगा। थोड़े से ऊपर आए, गला वाला देखा, गले का नाप लिया, और जैसे ही वो सिर पे गए तो देखा ये तो जटा है। तो एकदम वैसे हो गए कि फिर उन्होंने पूछा, बोले आप मुझे पंढरपुर लाए हो, ये विठोबा की मूर्ति है या शिव जी की मूर्ति है? उन्होंने कहा ये विठोबा की मूर्ति है, विठल है। बोले ऐसा? फिर उन्होंने फिर किया, फिर नीचे से शुरू किया और किया, तो वहाँ तो ठीक है, कमरबंद भी ठीक है, गले पे आए, गला भी ठीक है, हाथ है, इतना है। फिर ऊपर गए तो जटा, वो मुकुट कहीं नजर ही नहीं आया, ऐसे गोल 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 जटा ही दिखे। अब जटा पे मुकुट कैसे बनाए? जटा जटा तो खुद मुकुट है। परेशान हो गए बहुत। फिर उन्होंने पूछा आप मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने फिर थोड़ा ऐसे, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर वहाँ हाथ लगाया, तो फिर देखा जटा और उसमें बैठा नाग भी दिख रहा, नाग का भी शेप आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? उन्होंने पट्टी खोल दी। क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? तो वह विठोबा की जगह पर भगवान शंकर खड़े, शंकर की जगह भगवान विठोबा खड़े। फिर वो भगवान शिव जी ज्ञान देते हैं उसको कि हरि और हर में भेद नहीं मानो। जो हरि और हर में भेद मानता है वो मेरे परम व्यापक तत्व से अत्यंत दूर होके कई जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। तो न हरि अलग है, न हर अलग है। ये स्वरूप में चिपकने से हुआ ना, चिपक जाना। उससे चिपक जाओगे तब भी ज्ञान है। ये ज्ञान अनंत का दिया किसने? चिपकने से ही तो आया कि मैं इसके अलावा किसी और को नहीं देखूंगा। तो ज्ञान भी परमात्मा ने स्वयं आके दिया है। एक विचार को चिपक जाओ तो बेड़ा पार हो जाता है। हमारी वृत्तियां ना बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, चिपकी हुई है, तो संसार के किसी एक विचार को लेकर चिपकी हुई है। अध्यात्म का कौन सा विचार है हमारे पास जिसको लेकर चिपक जाना है? अध्यात्म का विचार होना चाहिए। तो किसी एक विचार को चिपक जाना है, एक विचार होना चाहिए, जीवन बदल देता है। तो हम जब हमारी तैयारी होती है तब गुरु और भगवान हमारे भीतर बैठ के काम करते हैं। बाकी ना अधिक यज्ञ, न जप, न तप, न उपासना, कोई इतना काम नहीं करता जितना गुरु की और ईश्वर की कृपा काम कर देती है। ऐसे काम करती है आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे काम करती, अद्भुत कृपा होती है। जैसे आप खूब चलो खूब चलो खूब चलो, पैदल पैदल, छोटे बच्चे खूब चले, थक जाओगे, रोओगे, गिरोगे, पड़ोगे, और अगर कोई गोदी में उठा ले तो फिर कहना ही नहीं ना कुछ भी।
पर चलने का पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा ना पहले। हम चलने का पुरुषार्थ ही नहीं करते ना। चलने का पुरुषार्थ करें, फिर अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या करेगा, झक मारेंगे। तो गुरु और ईश्वर दोनों ही अद्भुत कलाकार है, अद्भुत शिल्पकार है और अद्भुत सजाने वाले, हर छोटी छोटी चीज को सजा देते। जो कि एक देखो बहुत ज्ञान के उपासक होंगे ना, वो सारा दिन सोचेंगे जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या कर करके ऐसे वाहियात हो जाते हैं ना, पूछो मत। जब तक की समझ से वो नहीं सोचता है कि जगत मिथ्या और वो, तब तक ऐसे क्या ही पूछो। हमारे बहुत ऐसे ज्ञानी देखे मैंने, तो गुणों का अभिमान बढ़ाता है और फिर ब्रह्म कौन हो जाता है, आत्मा तो ब्रह्म नहीं होती पर शरीर ब्रह्म हो जाता है। खूब सारी सेवा लो, इसकी पूजा करो, इसी को सुविधा दो, ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का भेद तो समझा नहीं। तो ज्ञान में ना फिर भी गुणों के अभिमान का भय है, पर भक्ति में किसी चीज का भय नहीं है। भक्ति परम परम, वो कहते ना सुरक्षित है, सुरक्षित है। पर उस भक्ति में भी भगवान के एक विचार को तो चिपकना पड़ेगा ना। जैसे किसी दुख के विचार को आप चिपक जाते हो, किसी विकार के विचार को चिपक जाते हो, तो उसके अलावा कुछ नहीं, वही का वही चलता रहता है ना। और थोड़ी देर फ्री नहीं हुए और वही वही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो उसको ना ये वाली छोड़ के वो वाला दियो, क्योंकि चिपकना ना मन का स्वभाव है। यहाँ नहीं चिपको, कहीं और चिपक जाएगा, ચોટી જ જાય બસ। ફેવિકોલની જેમ ફેવિકોલ આનાથી જ નીકળ્યું હશે એવું લાગે અમુક વખત, એવું ચોટે બાપ નીકળે, ઉખડે ना। और किसी के दिमाग में तो कोई ऐसा उल्टा विचार बैठ जाता है, कोई कितने ही समझाने वाले आ जाए, બધા ખોટા એ જ સાચો હોય છે ને, હે ને, એ જ સાચો જે એ કહે છે, પછી લેતો પડે બધાને ભેગો ભેગો। तो ईश्वर की शरण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, ये भी चिपक जाओ। ईश्वर की शरण के अलावा मुझे कहीं और किसी की शरण हाथ नहीं फैलाना है, किसी का आश्रय नहीं लेना है, ईश्वर के अलावा किसी का आश्रय नहीं। बात बेड़ा पार हो जाए।